जय हिंद साथियों। आज हम बीएसएफ में ज्वाइनिंग करने के बाद ये मेरा पहला वीडियो है। मैं आज एक बीएसएफ के जवान के रूप में आपके साथ अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं बताऊंगा कि बीएसएफ में ज्वाइनिंग के पहले दिन हमें क्या क्या करना पड़ा था और कैसे कैसे हमारी अपनी फ्रंटियर में ज्वाइनिंग हुई थी। सबसे पहले हमारे पास कॉल लेटर आए थे। कॉल लेटर में हमारे जहाँ भी ज्वाइनिंग करना था, जिस भी फ्रंटियर में ज्वाइनिंग करना था, उसमें एड्रेस मेंशन था। मैंने वहाँ पे जाके जितने बजे हमें ज्वाइनिंग करना था उतने ही टाइम में हमें वहाँ पे रिपोर्ट करना था। मैंने रिपोर्ट किया। उसके बाद वहाँ पे ऑफिसर्स लगे हुए थे पहले से हमारी ज्वाइनिंग लेटर को रिसीव करने के लिए। ज्वाइनिंग लेटर देख के, और उनके पास भी एक कॉपी थी हमारी ज्वाइनिंग लेटर की। उसके बाद हमें ज्वाइनिंग लेटर दिखाना था। हमने ज्वाइनिंग लेटर दिखाया। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर में रोल नंबर को मैच किया गया सारे का एक एक करके। ज्वाइनिंग लेटर मैच करने के बाद ज्वाइनिंग लेटर मैच कराने के बाद हमें लाइन से बिठा दिया गया। हमारी ज्वाइनिंग जोधपुर फ्रंटियर में हुआ था, बीएसएफ HQ जोधपुर। टोटल बंदे लगभग 150 के आसपास थे, जिसमें से अलग अलग सेक्टरों में हमें बांट दिया गया। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, हमारी ज्वाइनिंग लेटर के अलावा हमसे और कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं लिया गया। जोधपुर हेडक्वार्टर में हमने जब रिपोर्ट किया तो वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर दिखाने को बोला गया, और वहाँ पे हमारे कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स मांगा नहीं गया। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर और एक आधार कार्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमें वहाँ पे एंट्री मिला। एंट्री मिलने के बाद हमें अलग अलग सेक्टरों के लिए बांट दिया गया, जिसमें से एक सेक्टर पड़ा जैसलमेर, एक सेक्टर पड़ा बीकानेर, एक सेक्टर पड़ा गंगापुर। और सेक्टरों ने हमें बटालियन में भेज दिया, अलग अलग बटालियन में भेज दिया, क्योंकि अभी ट्रेनिंग तो हमारी होनी नहीं थी। कोरोना वायरस के कारण अभी कोई भी ट्रेनिंग सेंटर खुला नहीं है, तो हमारी ट्रेनिंग होने वाली नहीं थी। अगर ट्रेनिंग होती तो हमारी जो ट्रेनिंग जोधपुर में ही होती, हेडक्वार्टर में ही होती, लेकिन ट्रेनिंग हुआ नहीं, तो हमें डायरेक्ट अपनी अपनी बटालियन में भेज दिया। मेरा सेक्टर था गंगापुर। गंगापुर से मेरे सेक्टर से फिर मैं बटालियन में आ गया। मेरा बटालियन करणपुर में है। मैं करणपुर में अभी पोस्टेड हूँ। और मैं बता दूँ कि और मैं कन्फ्यूजन आप लोग की सभी की दूर कर दूं कि हमसे कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया गया अभी तक, ना ही अभी तक कोई मेडिकल चेकअप हुआ है। कोई भी किसी तरह की कोई इंक्वायरी हमारे ऊपर अभी तक नहीं हुई है। बस यहाँ पे अपनी अपनी बटालियन में हम सारे पोस्टेड हो गए हैं। और मैं एक बात बता दूं कि हमारी ट्रेनिंग बोला जा रहा है कि लगभग मार्च तक कराया जाएगा। लगभग 2 या ढाई महीने के बाद हमारी ट्रेनिंग होगी। तो मैं SSC-GD वाले कैंडिडेट को ये बताना चाहूँगा कि आप तैयार रहें। आपकी मेरिट दिसंबर में ही आएगी, लास्ट दिसंबर या जब तक आए, लेकिन दिसंबर में ही आएगी। आप पूरी तरह से तैयार हैं। और मेरिट आने के बाद तुरंत ज्वाइनिंग होगी, और ज्वाइनिंग के बाद तुरंत मेडिकल होगा, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन जो भी होगा। लेकिन ज्वाइनिंग होने के बाद तुरंत ट्रेनिंग मार्च में हमें लगता है कि हमारी ट्रेनिंग SSC-GD वालों के साथ ही होगी। इस तरह से हमें बताया जा रहा है कि आपकी ट्रेनिंग 2 या ढाई महीने के बाद होगी। तो मार्च में, ऐसे ही मार्च में बताया जा रहा है, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आ रहा है, तो हमें बताया जा रहा है कि हमारी ट्रेनिंग मार्च में होगी। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही बताना चाहता था कि पहला दिन हमें क्या क्या करना पड़ा। ये कोरोना वायरस के कारण शायद हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई, और बहुत लोगों के बीच में कन्फ्यूजन था कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन हुआ या नहीं, मेडिकल हुआ या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारी ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई और कोई भी मेडिकल नहीं हुई। डायरेक्ट बटालियन में पोस्टिंग हुआ है। सबसे पहले जोधपुर में मैंने रिपोर्ट किया, वहाँ से हमें सेक्टर भेज दिया गंगापुर, गंगापुर से हमें बटालियन भेज दिया करणपुर। तो हमारी ट्रेवलिंग में ही 3 से 4 दिन लग गए। 4 दिन तक हम ट्रेवल ही करते रहे। फाइनली हम अपनी बटालियन में पहुँच गए। दोस्तों, हमें जो भी जानकारियाँ मिलेगी, जिस तरह की भी जानकारियाँ मिलेगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और जब भी हमें टाइम मिलेगा तो मैं इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। अगली वीडियो के लिए जब भी हमें टाइम मिले तो मैं बनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।